हैदराबाद से हिंदुस्तान लीवर का साबुन लोड कर कंटेनर एक्सीडेंट स्पॉट यानी कि भिवंडी के नदी नाके पर पलट गया। यह कंटेनर हैदराबाद से माल लोड कर गुजरात के वापी जा रहा था। एक बार फिर से भिवंडी महानगर पालिका की हद में एक्सीडेंट स्पॉट बन चुके नदी नाके पर एक लोडेड कंटेनर जिसका नंबर NL01Q2946 डिवाइडर के कारण पलटी हो गया। गनीमत ये रही कि कंटेनर की स्पीड कम थी, वरना कई घरों को धराशायी करते हुए कई लोगों को घायल कर सकता था। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, रोड के किनारे कई ऑटो रिक्शा पार्क किए हुए हैं, लेकिन कंटेनर की स्पीड कम होने के कारण एक बड़ी दुर्घटना टल गई। आयुक्त साहब, भिवंडी शहर के प्रशासनिक अधिकारी हैं आप, और आप पूरी तरह से सक्षम और आज़ाद भी हैं कोई भी निर्णय जनहित में लेने के लिए, लेकिन उसके बाद भी भिवंडी महानगर पालिका की हद में आए दिन हादसे, तकलीफें और दुर्घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। आयुक्त साहब, इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ महानगर पालिका में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों की है। तो आयुक्त साहब, थोड़ा सा महानगर पालिका से बाहर निकलिए और भिवंडी में आए दिन हो रही दुर्घटनाओं और घटनाओं पर संज्ञान लीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए और कोई बड़ी दुर्घटना शहर में घट जाए। घटनास्थल पर पहुंचे भिवंडी शहर के जिम्मेदार और जागरूक नागरिक इकबाल सिद्दीकी ने एक्सप्रेस न्यूज हिंदी से बात करते हुए बेबाकी से महानगर पालिका में बैठे अधिकारी और आयुक्त पर संगीन और गंभीर आरोप लगाते हुए जहां पर जल्द से जल्द कोई ठोस निर्णय लेने की मांग की है। एक बहुत अफसोस की बात है कि ये एक्सीडेंट स्पॉट बन चुका है। प्रशासन को मालूम है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को मालूम है, महानगर पालिका को मालूम है, लेकिन उनके जो ना कुछ ऐसा लगता है कि अंधे और बहरे हो चुके हैं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। आप वहाँ पे देखेंगे तो जब गाड़ियाँ आती हैं बड़ी, चूँकि ये रूट ऐसा है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया को जाता है, बड़े बड़े कंटेनर गुजरते हैं। जो उन्होंने डिवाइडर को आगे बढ़ाया है वो बहुत नज़दीक है, उसमें बहुत कम मार्जिन मिलती है। रात के वक्त या अगर आजकल मौसम ठंडा रहता है, थोड़ा सा धुंध रहेगी तो नज़र नहीं आएगा। इस तरह के ये पहला हादसा नहीं है, बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अभी तक सोए क्यों हैं, क्या चाहते हैं? क्या यहाँ लोगों की मौत होगी तो कुछ करेंगे, या अगर ये टैंकर बदकिस्मती से ज़्यादा स्पीड में होता है तो ये घरों में घुस सकता था। और ये किस्मत अच्छी है कि बगल में लोगों के ऑटो रिक्शे खड़े हैं, वो सेफ बच गए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से आयुक्त साहब से कहना चाहता हूं कि आयुक्त साहब, अभी आप प्रशासक हो, आप पर किसी का दबाव नहीं है। एक बार शहर को निकलिए तो सही, आके यहाँ देखिए तो सही क्या हो रहा है। इसको आप डिवाइडर को कम से कम जगह बनाइए कि बड़ी गाड़ियाँ आसानी से गुजर सकें। ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, यहाँ पुलिस की यहाँ पे केबिन भी है, उनको चाहिए कि वो प्रशासन पे दबाव बनाए और ये इसका निवारण होना बहुत ज़रूरी है। इस मामले में मैं आज जाकर एक लेटर भी दूंगा आयुक्त साहब को कि आयुक्त साहब आइए, वो जगह देखिए। और ये कोई पहला हादसा नहीं है भाई, कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, लोगों की जानें बची हुई हैं। इसका कोई ना कोई हल निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस तरह के आए दिन हादसे देखते होंगे। ये गरीब बेचारा ड्राइवर न जाने कहाँ से चल के आ रहा था, आज उसको कितना बड़ा नुकसान होगा। खुशकिस्मती है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ गाड़ी का नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस पर बहुत जल्द सुधार किया जाए, रास्ता ये सही किया जाए। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी बार बार इस एक्सीडेंट स्पॉट की खबर महानगर पालिका में बैठे अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद महानगर पालिका में बैठे अधिकारियों की नींद कुंभकर्ण की नींद सी हो गई है, जो खुलने का नाम ही नहीं ले रही। तो अब कब जागेंगे, जब बहुत बड़ी दुर्घटना यहां घट जाएगी तब? मैं सर हैदराबाद से लोड किया हिंदुस्तान लीवर साबुन, ये माल जा रहा था वापी लेके। यहाँ मैं आया इस ब्रिज पे, तो गाड़ी मेरी 30 से 40 की स्पीड में थी। मुझको ये डिवाइडर समझ में आया नहीं। जब मैं नज़दीक आ गया तो मेरी स्टीयरिंग कटी नहीं, और ये जाके डिवाइडर में गाड़ी चढ़ गई, इससे गाड़ी पलट गई है। सर जी, डिवाइडर तो बहुत दिखते हैं, लेकिन वहाँ जगह भी होती है। डिवाइडर दूर से समझ में आता है, ये डिवाइडर हमको समझ में नहीं आया दूर से। जब बिल्कुल नज़दीक आ गए तब हमने देखा, तो इसलिए हमारी स्टीयरिंग कटी नहीं और जाके डिवाइडर पर चढ़ गई। तक मुझको बता रहे हैं कि उस्ताद, ये ड्राइवर यहाँ पहला हादसा नहीं, इसके यहाँ 20 हादसे हो चुके हैं, 20 गाड़ियाँ यहाँ पलट चुकी हैं, और यह कब तक चलता रहेगा? जब किसी की जान जाएगी क्या तभी यहाँ सुनवाई होगी? तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज हिंदी, सिर्फ खबर नहीं, उसका असर भी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।